वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक है। ये ड्रिंक कह लिए या खाने को कह लिए, क्योंकि इसमें साबूदाना भी है, आम भी है और दूध भी है। बहुत अच्छा हेल्दी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा, आम और साबूदाना का हम जो शेक बनाएंगे, बहुत अच्छा सा शेक है ये। उसके लिए हमने लिया, ये आम है, ये 2 मैंने आम लिए थे और इसे काट के देखें, इस तरह के क्यूब काट के मैंने इसे फ्रीज़र में रख दी थी। फ्रोज़न है ये, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। साबूदाना है ये बारीक वाला साबूदाना है। अगर आपके पास मोटा साबूदाना हो, जो भी मौजूद हो, आप उससे बना सकते हैं ये। और ये दूध लिया है मैंने, 1.5 कप दूध है। और ये शक्कर है, 2 टेबल स्पून शक्कर है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और मिला लेंगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त हम 2 टेबल स्पून लेंगे, क्योंकि हम ज़रा मीठा कम खाते हैं। तो आप अपने लिहाज से ले सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह बनाते हैं इसे। दिखाने के लिए मैं एक खुला बड़ा पैन ले रही हूँ। मनोमन छोटी सी पतीली में भी हम उबाल लेते हैं इसे साबूदाना को। इसमें हम लेंगे 1 कप भर के पानी। ये देखिए बड़ा वाला मग है, 2 छोटी कप है ये, 1 बड़ा मग है ये। इससे मैंने 1 मग भर के लिया है। अच्छा, इसमें हम साबूदाना डाल देंगे और साबूदाना को हम इस तरह चलाते रहेंगे, वरना ये अगर नहीं चलाएँगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं। देखिए मैं इसे हल्के हल्के मुसलसल चला रही हूँ, वरना ये चिपक जाएंगे। अगर मैं अभी छोड़ दूँगी ना तो ये चिपक जाएंगे और जो गुठली गुठली से बन जाते हैं वैसे हो जाएंगे। ये देखें गाढ़ा सा हो रहा है, ये देखें। और मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखी हुई है। बहुत तेज़ नहीं करना है फ्लेम को, ना ही बहुत हल्का, मीडियम टू लो फ्लेम। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है, ये देखें। क्योंकि ये साबूदाना ज़रा बारीक वाला है तो इसलिए आपको थोड़ा नज़र देर से आएगा। मोटा वाला साबूदाना होता है वो फ़ौरन, लेकिन मोटे वाले साबूदाना को बहुत देर पकाना पड़ता है। ये देखें अच्छा सा पक गया, 2 से 3 मिनट लगे इसे पकाने में। देखें मुसलसल चलाने से ये चिपके नहीं, गुठली नहीं बनी। ये देखें ये हो गया, तकरीबन हो गया ये। अब हम फ्लेम बंद करते हैं। देखें बिल्कुल तैयार हो गया ये। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अच्छा, इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाएगा फिर हम बनाएंगे, इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। अच्छा, हम एक ब्लेंडर में आम डालेंगे, पूरा आम जो हमने आम दिखाया था आपको। देखिए अच्छा, इसमें पूरा दूध डाल देंगे। शक्कर डाल देंगे, इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये लो। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के आम की बात ही अलग है। यहाँ के आम ऐसे ही होते हैं, इसी तरह के रंग आते हैं इसमें। ये देखिए बड़े बॉल में कर रही हूँ ये प्रोसेस। ये देखिए साबूदाना इसमें डालेंगे। साबूदाना को अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। अब इसमें हम मिला देंगे, हमने जो मैंगो और दूध का शेक बनाया ये डाल देंगे। पहले आधा डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है इसे। ये थोड़ा गाढ़ा होता है ये बिल्कुल पतला नहीं होता है जो मैं बना रही हूँ, ये गाढ़ा होता है। ये देखें, ये देखें। इसमें मैं और डाल दिया, मैंने पूरा डाल दिया। देखें कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये। क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाला साबूदाना है तो इसलिए थोड़ा आपको नज़र देर से आ रहा होगा। ये देखें कितना अच्छा सा तैयार हुआ है ये। और आम भी क्योंकि फ्रोज़न थे, फ्रीज़ किए हुए थे, तो उसमें और मज़ा आ गया कि ये ठंडा ठंडा सा हो गया। आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और 1-2 घंटे बाद भी ठंडा करके खा सकते हैं। ये 2 गिलास लिया मैंने। हाँ, ये बना है तकरीबन 4 से 5 गिलास बन गया है ये। 4 से 5 गिलास बनेगा। इन गिलास में मैं डालूँगी। अच्छा देखिए दोनों गिलास तैयार हो गया है ये। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम हम डाल रहे हैं। ये देखें मैंने दोनों पे थोड़ी थोड़ी क्रीम डाल दी है। अच्छा, इस पर डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा आम के छोटे छोटे हमने चंक्स कर लिए, ये डाल देंगे। ये देखें, और ये थोड़ा सा पिस्ता है और बादाम है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिएगा।
देखिए कितना अच्छा सा, कितना बेहतरीन सा ये साबूदाना का मैंगो शेक तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।